जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र। जय जय। मंगल चरण करेंगे। हम्म। ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनम जैनं जयतो शासनम। हरभजन साहब आपके कुछ आवाज आ रही है? नहीं, मेरे यहाँ तो नहीं है कोई आवाज। नहीं। नहीं, कोई आई चलिए। नहीं। डॉक्टर उज्ज्वला शाह द्वारा रचित करुणान योग परिचय हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक जो प्ररूपणाएं पढ़ी, पर्याप्ति प्ररूपणा पढ़ी, हमने प्राण प्ररूपणा पढ़ी। अभी आज हम पढ़ेंगे संज्ञा प्ररूपणा, गति प्ररूपणा, इंद्रिय प्ररूपणा और काय मार्गना। ये तीन अपन संज्ञा प्ररूपणा के अंतर्गत क्या क्या आता है अपन पढ़ेंगे। संज्ञा शब्द का भी अर्थ आप अच्छे से समझेंगे। संज्ञा ये व्याकरण वाली संज्ञा नहीं है, इसको अपन समझते हैं। ये संज्ञा क्या संज्ञान वाली है? हम्म। संज्ञान ये अर्जेज होती है, चार तरह की जो अर्जेज होती हाँ, है जिंदगी में, वो है। इसका संज्ञान लिया, उसका संज्ञान लिया। हम्म। तो उसको ऐसे भी कह सकते हो, तो अभी अपन उसको विस्तार से पढ़ेंगे। देखो, अपन ने पढ़ा था पहले, तो इसमें एक चीज आई थी कि ये जो समूर्छन जीव है कैसे उत्पन्न होते हैं। तो इसमें उन्होंने बताया था कि समूर्छन जीव जो है वो वातावरण में उपस्थित परमाणु से अपने शरीर की निर्माण करते हैं। ये अपन ने सब पढ़ा था। दूसरा हमने क्या देखा था, ये लिखा था, जीव का चैतन्य व्यापार उसका भाव प्राण है। इस प्राण की परवाह किए बिना हम दिन रात किसके पीछे भाग रहे हैं, कौन से सुख की ओर आशा भरी निगाहें लगाए बैठे हैं, इस बात का विचार करने की भी किसी को फुर्सत नहीं है। एक भाग रहा है इसलिए दूसरा भागता है, दूसरा भाग रहा है इसलिए तीसरा भागता है। इस प्रकार की परिस्थिति सर्वत्र दिखाई दे रही। किसी को फुर्सत नहीं कि रुक करके अपने जीवन के का पूरा पुनरावलोकन करे कि मैं क्यों भाग रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए, क्या नहीं है जिसके लिए भाग रहा हूँ, कहाँ भाग रहा हूँ, वहां वो चीज मिलेगी नहीं मिलेगी, बिना इसका विवेक किए बस भाग रहा हूँ। सुबह से शाम तक हमारी जो दौड़ है वो बिना किसी लक्ष्य के यूं ही निरंतर चलती रहती है। और एक जीवन नहीं, अनंत जीवन जो है इसी वह वो में बीत जाते हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि हम अपने चैतन्य का उपयोग कहाँ लगा रहे हैं, अपना चैतन्य उपयोग हम कहाँ लगा रहे हैं, वह बिना वजह बर्बाद तो नहीं हो रहा। इसकी सावधानी की तो बात छोड़ो, उस संबंधी विचार भी हमारे मन को स्पर्शता नहीं। शास्त्र में तीन प्रकार की चेतना का कथन आता है, ये अपन ने पहले पढ़ा था जब अपन ने वो कलश जो अपन पढ़े थे समय सार कलश का। तो हमने पढ़ा था ये कर्मफल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना, ये तीन प्रकार की चेतनाएं हमने पढ़ी थी। एक इंद्रिय आदि पर्यायों में यह जीव दुखी है। उस दुख को दूर करने के लिए, दुख को दूर करने का कुछ उपाय भी वो नहीं करता। एक इंद्रिय आदि जीव है ना, तो उनको इतनी ना तो सामर्थ्य ही नहीं है कि उनके अंदर में कि वो ऐसे विचार कर सकें कि ये जो मुझे दुख आ रहा है इससे कैसे बचूं, कहाँ भागूं, ऐसा भाव भी आता नहीं कि ऊपर ले सामर्थ्य लिया। इतनी है। शास्त्र में तीन प्रकार की चेतना का कथन आता है, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना। एक इंद्रिय आदि पर्यायों में यह जीव दुखी है। उस दुख को दूर करने का कुछ उपाय भी वह नहीं करता।
कर्म के फल में स्वयं को सुखी दुखी अनुभव करता है, उन जीवों की चेतना मात्र सुख दुख का वेदन करने में ही अटकी होने से उसे कर्मफल चेतना कहते हैं। यानी जो एकेंद्रिय आदि जीव हैं, उनकी कोई सामर्थ्य इतनी है कि वो खाली जो भोग रहे हैं, तो उनकी समस्त चेतना कहाँ जा रही है, उनका कहाँ जो है वो ऊर्जा जा रही है, खाली उन कर्मों के फल को भोगने में। उस एक इंद्रिय पर्याय में रह करके जो उनको दुख मिलते हैं, वो दुखों का खाली वेदन करते हैं, कोई उपाय नहीं कर सकते। जो जीव इन दुखों के निवारण एवं सुख की प्राप्ति के लिए अज्ञानवश राग द्वेषादि करता है। दूसरी कैटेगरी के जीव कौन से हैं? जो जीव इन दुखों के निवारण एवं सुख की प्राप्ति के लिए अज्ञानवश राग द्वेषादि करता है, पर द्रव्यों को परिणमाना चाहता है और मानता भी है कि वह परिणमा सकता है। दूसरे जीव जो मेरा कहना नहीं मान रहे हैं, उनको मैं कैसे भी अपनी बात मनवाऊं, जो जो वस्तुएं मुझे चाहिए वो वस्तुएं सब संसार की मेरे अधीन हो और मैं उनको ऐसा बदल दूं जैसा मैं चाहता हूँ, ऐसा भाव ये दूसरी कैटेगरी के जीवों को आता है। और इसमें उन्होंने बोला, जो जीव इन दुखों के निवारण के लिए एवं सुख की प्राप्ति के लिए, सुख उनका सुख का लक्ष्य भी दूसरा है, सुख का स्वरूप भी उन्हें पता नहीं है, लेकिन वो वर्तमान जो दशाएं हैं उनसे दुखी हैं और उन दशाओं को पलटना चाहते हैं। उन दशाओं को पलटने के लिए वो जो जो व्यक्ति क्षेत्र आदि वस्तुएं जो उन्हें लगती हैं कि ये इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें बदलने का भरपूर प्रयत्न करता है। इसी प्रोसेस में उसको बहुत सारी कषाएं जागृत होती हैं, राग द्वेष आदि उत्पन्न होते हैं, और वो इन धारणाओं के कारण, अज्ञानता के कारण और गहरा संसार में धंसता चला जाता है। लेकिन उसमें योग्यता ये जरूर है कि वो अपना चिंतन करता है। पहले वाली कैटेगरी वाले तो न चिंतन कर सकते ना कुछ उपाय कर सकते हैं, ये उपाय करने की कोशिश करता है लेकिन खोटे उपाय करता है। परंतु अन्य द्रव्यों की पर्यायें पलटाने में असमर्थ होने के कारण राग द्वेष करता है ना। जो मान कषाय है, जो मायाचारी है, लोक कषाय, ये सब जो है इसी उससे जुड़े हुए हैं। संसार में जीव सुखों को ढूंढने के प्रयत्न करता है, दुखों को प्रतिकूलताओं को हटाने की चेष्टा करता है, और जब वो उसमें असफल होता है तो वो वहां पर तरह तरह के राग द्वेषादि करता है, तरह तरह की जो कषाय हैं उनका सेवन करता है। यह उसका भाव कर्म है, और ज्ञान अर्थात चेतना उसी में अटकी रहने से, तो उसकी चेतना का अटकी थी कर्मों के फल भोगने में, पहले वाले की कर्म फल चेतना वाले की, इसकी इसकी चेतना काट की है जो राग द्वेष आदि करने में, जीवों को पलटाने में, इस प्रतिकूलताओं को टालने में अटकी रहने से तथा उन रागादिकों को अपना स्वभाव मानने से वह जीव कर्म चेतना वाला कहा जाता है। उसके साथ एक और क्या खासियत है, पहले वाले के साथ तो है ही, सेकंड वाले के साथ में और क्या है कि वो जो उसको राग द्वेष आदि की उत्पत्ति हो रही, जो उसको मायाचारी आदि जो है कषाएं उत्पन्न हो रही हैं, वो ये मान के चलता है कि ये तो मेरा स्वभाव ही है, इसमें क्या गलत बात। तो अपना स्वभाव को ऐसा गलत मानने के कारण ही वास्तव में वो उसी में अटका रहता है, क्योंकि वो जस्टिफाई करता है कि साहब मैं क्या करूं, मैं दुखी हूँ, मेरे सामने ये लोग बैठते हैं, सब मुझे सताते रहते हैं, कोई मेरा अपमान करता है, कोई ये करता है, और मैं उनसे रहा नहीं जाता, इसलिए मैं मुझे क्रोध आता है। और अगर मैं उनको सामान्य रूप से उनसे विजय नहीं पा सकता तो मैं मायाचारी करता हूँ। और अगर ये भी सब दोनों नहीं कर पाते, लेकिन मन में मेरे तो ये आकांक्षा तो रहती है ना कि मैं इन सबसे आगे निकल जाऊं, मुझे ये सब प्राप्त हो, ऐसे लोभ आदि के परिणाम मेरे बने रहते हैं। और जब किसी में सफल नहीं होता तो मुझे क्रोध आता है। अब ये चारों कषाय में निरर्थक थोड़ी करता हूँ, ये मेरा स्वभाव है, किसी में कम किसी में ज्यादा। जिनको ज्यादा क्रोध आता है वो भी कहते हैं कि साहब मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ, ऐसी बात करता हूँ, यही मेरा स्वभाव है, आप बने तो आप एडजस्ट करिए, नहीं तो अपना रास्ता नापिए, ये मुझे तो ऐसे ही आता है और ये मेरा स्वभाव सही है, इससे मैं बहुत बार मेरा भला भी हुआ है। ऐसी जो मिथ्या मान्यताओं को धारण करने वाले जीव अपनी कषाय युक्त स्वभाव को बदल नहीं पाते, क्योंकि वो उसको जस्टिफाई करते हैं कि जैसा है वो सही है। तो ये दूसरी कैटेगरी के लोग हैं। सर यहाँ पर एक प्रश्न है। हाँ जी। एक इंद्रिय जीव है, सबसे पहला प्रश्न ये है
हाँ कि ये दुख सुख जो सहता है तो उसके मन इंद्री तो है नहीं, तो आर्त और रौद्र तो कर नहीं सकता वो। तो उसके कर्मबंध किस तरह से होते हैं। हाँ। और देखो दूसरा ये। प्रश्न ये है, दूसरा हाँ। प्रश्न ये है कि जो उसके कर्मबंध होंगे एक इंद्रिय जीव के, और जो उसके अलावा जो पंचेंद्रिय संगी के जो कर्मबंध होंगे, कर्मफल चेतना के, कर्म चेतना के अंतर्गत, हम्म। उनमें दोनों में स्थिति अनुभाग का बहुत बड़ा अंतर होगा। ऐसा मैं बिल्कुल सही है क्या? बिल्कुल सही है। देखो क्या है, आपने जो कहा कि उनके एक इंद्रिय के मन नहीं होता इसलिए वो आर्त और ध्यान कैसे करते हैं, तो उसमें मन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मन के पीछे होने वाले आत्मा के प्रदेश ही असली में काम करते हैं। तो जिन जीवों के मन आदि नहीं होते हैं, तो उनका व्यापार जो है वो अपने जो बाकी के जो भाग है, जो वो एक एक काय के धारी होते हैं, वो काय के पीछे भी वो आत्मा के प्रदेश होते हैं। तो इस आत्मा प्रश्न के के प्रदेशों में, पीछे हाँ, स्पर्शन इंद्रिय के पीछे जो है उनके जो संपूर्ण जीव तो विद्यमान है ना, तो उस हम्म, जीव आत्मा के जो भाव होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि वो प्रकट भी नहीं कर सकता। जैसे दूसरे इंद्रियों के माध्यम से हम प्रकट कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, बता सकते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज जिससे हम किसी को बता सकते हैं कि मैं दुखी हो गया। वहां उनके पास में वो सब जो वो बल जो है बहुत क्षीण बल है, सिर्फ एक काय बल है, एक इंद्रिय जीव है। तो इसलिए उसका जो वेदन करने का जो है, चाहे वो पांच इंद्रिय वाला हो चाहे एक इंद्रिय वाला हो, वेदन सब अल्टीमेटली आत्मा से ही करते हैं। आत्मा के जो ज्ञान है, ज्ञान चेतना के द्वारा ही वेदन होता है। एक इंद्रिय के पास भी वो आत्मा है, तो उससे वेदन उसका होता है। और वहां उसके जो परिणाम दूषित होते हैं, वो जैसा इन्होंने बताया कि दूसरे वाले का कि राग द्वेष करता है, वो ज्यादा अ, प्रखर रूप से दिखाई देते हैं राग द्वेष। लेकिन ये जो जीव है इसके भी राग द्वेष तो होते ही है ना। जिन चीजों को वो अच्छी नहीं मानता उससे द्वेष करता है। और वहां जैसे थोड़ा सा माहौल अच्छा होता है तो उसका उसका राग होता है। जैसे कोई बहुत छोटा जीव है, एक इंद्रिय से भी थोड़ा सा बड़ा समझ लीजिए, तो अभी चींटी को जैसे आप ले लो, तो वो गर्म बर्तन की तरफ जाएगा तो उसको वहां पे गर्माहट लगेगी तो उससे पीछे लौट आएगा। तो वहां तो उसको इतना संज्ञान होता है, लेकिन उसकी ये दुख वाली चीज है, इससे बचना चाहिए। ये जो एक इंद्रिय जीव है, इनको तो ये इधर उधर जाने का ही वो नहीं है, उनके अंदर में उस तरह की सामर्थ्य ही नहीं है। तो वो अपने जो जिस एक इंद्रिय पर्याय में जो बिल बिल आ रहा है, जो भी अपना उसका जीवन चल रहा है, उसमें वो दुख सुख का अनुभव बहुत तीव्रता से करता है। और कषायों की जहां तक बात है, तो कषाय उसकी हमेशा बहुत नीचे वाली कषाय कृष्ण नील आदि बनी रहती। तो उनका कर्मों का तो बंद होता रहता है, एक इंद्रिय जीवों को कोई छुटकारा नहीं है। तो इस तरह से परस्पर उनमें होता रहता है। लेकिन अब जैसे जो कर्म चेतना वाले जो जीव हैं, उनमें किंचित जो है कभी कभी उनमें जो कार्य करने में कुछ उपदेश आदि सुनने में आए, जैसे हम और आप हैं, हम कर्मफल चेतना भी वाले भी हैं और कर्म चेतना वाले भी हैं, दोनों ही हैं। लेकिन बीच में हम राग द्वेष करने के साथ साथ कभी कभी हमको उपदेश आदि भी सुनने को मिलते हैं, हम उनको समझने की कोशिश भी करते हैं, तो हमारी दशा उनसे बेटर है। तो नहीं, मात्र मेरा भोग। मेरा प्रश्न ये था हाँ। कि एक इंद्रिय जीव है और जो पंचेंद्रिय जीव है जो घोर मिथ्यात्ववादी है, हाँ। उसको उपदेश उपदेश से कोई मतलब नहीं है, तो वो मायाचारी राग द्वेष के वशीभूत होके जो करेगा, तो उसके जो कर्म बनेंगे वो एक इंद्रिय जीव के कर्म बनेंगे। उनकी स्थिति अनुभाग की पोजीशन में हाँ, फर्क है। रिलेटिवली कौन बेटर रहेगा? नहीं, नेचुरली दूसरा वाला बेटर रहेगा। जो ऊपर की इंद्रिय वाला जो जीव है वो बेटर रहेगा। जो कर्म चेतना वाला जो जीव है वो एक इंद्रिय जीव से बेटर ही रहेगा। नहीं, मेरा मैं इसलिए यही तो क्वेश्चन है मेरा कि हाँ। ये जो पंचेंद्रिय जीव है हाँ। वो सुख दुख का वेदन तो कर ही रहा है। हाँ। जो वेदन वो कर रहा है एक इंद्रिय जीव, वही सुख वेदन वो कर रहा है। मगर वेदन के साथ में पंचेंद्रिय जीव राग द्वेष और करके, मायाचारी करके, और वो उसमें मान कसाय ला के वो और ज्यादा क्या कहते हैं कर्मों का बंद कर रहा है। तो इसलिए कर्मों के बंद की जो स्थिति अनुभव होंगे उसके, और जो जो प्रकार बनेंगे वो पंचेंद्रिय जीव के ज्यादा बनेंगे बजाय एक इंद्रिय जीव के, जैसा मैं अभी की स्थिति से समझ पा रहा हूँ।
हाँ नहीं, देखो ऐसा है, इस बार ये जो पहले वाली कैटेगरी है उसमें उन्होंने क्लियरली लिखा नहीं कि वो राग द्वेष करता है। ये नहीं लिखा उन्होंने, वो क्योंकि दूसरी कैटेगरी को ज्यादा एम्फेसाइज करना था, इसलिए वहां उन्होंने लिखा। लेकिन आप सोचो, जब कोई भी जीव दुख का वेदन करता है तो उसको राग द्वेष नहीं होंगे? जिन स्थितियों में वो जी रहा है, जिसने तड़फ रहा है, उन स्थितियों को वो स्वीकार करता है क्या? नहीं करता। तो द्वेष तो वहां भी उसके बना हुआ है। और किंचित किसी कारण से उन परिस्थितियों में थोड़ा सुधार होता है तो उसको अच्छा लगता है, वो उसके राग के परिणाम है। तो राग द्वेष जो है ऊपर के जीवों में होते हैं, एक इंद्रियों में नहीं होते, ऐसा नहीं है। राग द्वेष वहाँ तीव्र होते हैं वहां भी, लेकिन नहीं, वहाँ। राग द्वेष तो हो रहे हैं। हाँ राग द्वेष के अलावा हाँ जो उसके मोहिनी कर्म के उससे वो जो मायाचारी करेगा, जो मान कसाय करेगा, तो वो राग द्वेष पहले तो वेदन हो रहा है उसको। तो हाँ वेदन की वजह से जो उसको तकलीफ हो रही है, आठ ध्यान हो रहा है, रौद ध्यान हो, जो भी हो रहा है, उससे उसके कर्म बंध रहे हैं। उसके साथ साथ में पंचेंद्रिय जीव का एक प्रकरण दूसरा शुरू हो जाता है। उससे बचने के लिए वो मायाचारी और मान कसाय भी करता है, हाँ। तो उसके और ज्यादा कर्म बनेंगे। ये कहने का मतलब है मेरा। नहीं देखो ऐसा है, ये जो पंचेंद्रिय आदि जीव है, पंचेंद्रिय क्यों, दो दो इंद्रिय एंड अबव, ये सब जीव त्रस जीवों में आते हैं। मैं आपको हम्म। इसलिए बता रहा हूँ कि जीव, अपने शास्त्रों में क्या लिखा है कि अत्यंत पुण्य के उदय में या बहुत भारी पुरुषार्थ जब जीव का होता है, तब वो एक इंद्रिय पर्याय से निकल करके दो इंद्रिय आदि में जन्म लेता है। और उत्तरोत्तर जो जो इंद्रियों का जैसे जैसे उगाड़ बढ़ता है, वैसे वैसे वो जीव की वो दुर्लभता के कारण बढ़ता है, कि विशेष पुरुषार्थ के कारण, विशेष पुण्यादि के परिणाम स्वरूप उन जीवों को दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय आदि प्राप्त होती है। तो ये तो निश्चित है कि वो पहली एक इंद्रिय वाले से वो बेहतर होते जाते हैं। क्यों होते जाते हैं? क्योंकि उनका ज्ञान का उगाड़ बढ़ता जाता है। भले ही वो उन कषायों में संलग्न होते हुए ज्यादा हमें दिखाई दे रहे हैं, हमने अपने जिस ढंग से हमने उसको समझा, लेकिन जो उनके भाव हैं वो केवल ज्ञान गम है। क्योंकि उनमें वो कषायों की तीव्रता उनमें ही नहीं है, एक इंद्रिय जीवों में भी है। लेकिन उनको तो बहुत सारे चांस मिलते हैं, जैसे जैसे इंद्रियों का उगाड़ ऊपर जाता है, उनका ज्ञान बढ़ता जाता है, तो उनको और चांसेस मिलते हैं वस्तु व्यवस्था को समझने में। वो उसको मिथ्या समझते हैं, ये बात अलग है। अब जैसे आप हमारी, अब अपनी सबकी एग्जाम्पल ले लो। हम सब सैनी पंचेंद्रीय जीव हैं, हमारे अंदर कषायें कूट कूट कर भरी हैं, और राग द्वेष आदि का निरंतर चलता रहता है। लेकिन इन सब के बीच में भी हमें कहीं ना कहीं शुभ भाव भी आते हैं, भले ही वो थोड़े बहुत आते हों। हम बात कर रहे हैं ज्यादा वाले की, प्रचुरता से हम सब जीवों के, जो भी मिथ्या दृष्टि जीव हैं, उनके कषायों का प्रचलन बहुत ज्यादा होता है। तो वो इंद्रियों के कारण मतलब वो कषाय बढ़ रही है, ऐसा नहीं है। वो तो मिथ्यात्व के कारण है, जो एक इंद्रिय से लेकर के और सभी मिथ्या दृष्टि जीवों में पाया जाता है। और उसमें बीच बीच में जैसे हमें शुभ भाव भी होते हैं, कभी हमारी कषाय मंद भी होती हैं, लेकिन वो एक इंद्रियों की तो मंद होती नहीं। वहां तो कृष्ण नील ही कषाय चलती रहती। तो इसलिए वो कभी भी नीचे वाला जो है एक इंद्रिय वाला, पंचेंद्रियों के मुकाबले में कम रागी देशी होगा, ऐसा नहीं मानता। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ साहब, मैं ये कह रहा हूँ वो तो रागी द्वेषी कम नहीं है, वो राग द्वेष तो उनके बराबर हो रहे हैं। हाँ मगर राग द्वेष के अलावा वो जो मान कसाय और मायाचारी की जो दूसरी श्रृंखला जो चालू करता है पंचेंद्रिय जीव, हाँ। उससे उसके कर्म और ज्यादा बनेंगे कि नहीं? मेरा प्रश्न नहीं, ये है। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, एक जीव के निरंतर कर्म बंध रहे हैं, निरंतर एक जैसे। और दूसरे जीव के, कभी मान लो ऐसी साइकिल भी आ रही, ऊपर नीचे की भी आ रही, मान लो हो सकता है कि चलो किसी समय में एक इंद्रिय वाले की जो कृष्ण कषाय है, कृष्ण और नील कषाय है, उसके भाव इस पंचेंद्रिय के उतने या उससे तीव्र भी हो सकते हैं, है ना। लेकिन उसके बीच में एक साइकिल चल रही है, जिसमें वो कभी मंद भी हो सकते हैं। तो ऐसी साइकिल वहां नहीं चलती। इसलिए आप उसको जब एवरेज निकालोगे, तो एवरेज दशा में वो पंचेंद्रिय आदि वाले जीव की कषायें और वो सारी उसकी जो लेशाएं हैं, वो एक इंद्रिय जीव से कम होंगी। क्योंकि यहाँ बहुत सारे स्कोप हैं, चांसेस हैं जिनमें वो सुधर सकता है। तो वहां तो एक जैसे ही चल रहा है आपका, जैसे डीसी नहीं, करंट चल देखिए, रहा है। वो बात सही है, जहाँ सुधरने के चांस है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, सुधरने ये का जो बात ही कि नहीं कर रहा हूँ, मैंने नहीं सुधरने की नहीं बात नहीं करी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ
जो पंचेंद्र जीव है घोर मिथ्यात्ववादी है, घोर हिंसक है, वो रोज कसाय कर रहा है और मान कसाय कर रहा है, मायाचारी कर रहा है, हत्या कर रहा है, जीवों को काट रहा है, नॉन वेज खा रहा है, और वहां उसके स्वभाव तो हो ही नहीं रहे हैं। मैं ऐसे जीवों की बात कर रहा हूँ, वो जीवों की जो कर्म बंधेंगे अगले संसार में बंध के वो फिर निगोद में जाएगा उसके कर्म बंधने से। वो भी तो आपकी ऐसे बात बिल्कुल स्थिति। सही है। देखो भावों की लीला तो है ही, क्योंकि अभी देखो सभी पंचेंद्रिय जीव, सभी मनुष्य जो है साथ में नरक में जाते नहीं। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊं। अच्छा, अभी पंचम काल में कि कोई भी स्त्री जो है वो जो छठवें नरक से आगे नहीं जा सकती, और जो जो पुरुष हैं वो भी नहीं जा सकते, क्योंकि पंचम काल में नहीं जा रहे हैं। लेकिन फिर भी, या और जहाँ पे स्वर्गों की बात करें तो स्वर्ग के लेवल कहाँ तक जा सकते हैं पंचम काल में। लेकिन उसके बावजूद भी जो उनके जो भाव हैं, वो कैसे भाव हो सकते हैं कि छठवें नरक तक के हो सकते हैं ना, तो उस तरह के भाव भी हो रहे हैं, सातवें नरक के नहीं होते। तो अब वो जो मनुष्य जो है बहुत ज्यादा, क्योंकि देखो सातवें नरक में जाने वाले जीव के उत्तम संगनन होना चाहिए, यानी जैसे वो वज्र सब नाराज संगनन वाली काया होना चाहिए, तब वो इतने घोर अपराध कर पाते हैं। तो अब ये जो दोनों स्थिति के जो जीव हैं कि वो उतनी कषाय करते हैं, अपने को दिखाई दे रहा है कि उनके तो लेकिन उनके लिए फल तो है ही ना। छठे नरक तक ही जाए, जहां तक भी जाए, मतलब ऐसे भीषण करने वाले मौजूद है ना, वो इसी कैटेगरी के लोग हैं। तो वो उस कैटेगरी के लोग जो है अपन अपन एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई पंचेंद्रिय आदि जीवों के और एकेंद्रिय आदि जीवों के भावों में क्या अंतर है, क्या उनकी कषाय ज्यादा होती है, क्या उनकी ज्यादा। तो एकेंद्रिय जीवों की तो एक जैसी लगभग कषाय होती हैं, एक जैसी लेशाएं होती हैं, लेकिन पंचेंद्रियों में जो अप डाउन होते हैं, उनमें जो बहुत पीक पर पहुंच जाते हैं वो सीधे नरक का बंद करते हैं। और वही मेरा एकेंद्रिय कहने का जीव, हाँ बराबर है वही मेरा बस। इसमें बहुत ज्यादा ऐसे जीव होते हैं जो इतने निकृष्ट भाव नहीं करते हैं नहीं, कि वो वही मेरा कहने का मतलब था। क्योंकि पंचेंद्रिय संगी जीव है, उसको तो ज्ञान चेतना जागने पर इससे कर्म काटने के भी अवसर मिलते हैं, वो बात हाँ सही है। आगे मैं तो बढ़ेंगे। एक्सट्रीम पोजीशन की बात कर रहा था, जो एक्सट्रीम पोजीशन के जो पंचेंद्रिय संगी जीव हैं, जब उनका एक्सट्रीम अल्टीमेट पोजीशन होगी तो वो उनसे भी ज्यादा घातक हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। नहीं देखो अभी आप दोनों को कंपेयर करो। एक इंद्रिय जीव को अपना क्या बताया कि बहुत लंबे काल के बाद में आपको 2000 सागर की त्रस पर्याय मिलती है। 2000 सागर वो कुछ भी नहीं है। और उस बाकी के समय में जीव एक इंद्रिय पर्यायों में रहता है। तो एक इंद्रिय पर्याय में रहना कितना बड़ा पनिशमेंट है। और उसमें से भी मर करके बोलते ना कि जो नित्य निगोद वाले जीव है, मर करके फिर निगोद उसी में एक इंद्रिय पर्याय में निगोद में ही जाते हैं, फिर निगोद में जाते हैं, जन्म मरण उसी में करते रहते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि उनके जो भाव हैं निरंतर ऐसे बने रहते हैं कि वो उनको उन्हीं पर्यायों में भटकाते रहते हैं। कि वो अभी बात जो सही है। बाकी के पर्याय है, जो पंचेंद्रिय पर्याय में आपने मान लो कोई निकृष्ट भाव भी कर लिए, अब साथ में नरक में भी चले गए, तो एक कालावधि के बाद में जितनी आपने आयु बांधी है, उसके बाद उन जीवों को वो सैनी पंचेंद्रिय जीव बनते हैं, सैनी पंचेंद्रिय त्रियंश बनते हैं। तो उनमें वहां फिर भी सुधरने का जो है वो चांसेस है। से सिंह की पर्याय का बताते हैं लोग के, नरक से निकल के सिंह आदि की पर्याय में जीव जाता है, वहां उनको फिर से देश न मिल सकती है। इवन नरकों में भी जो है सम्यक दर्शन का प्रारंभ हो सकता है, वेदना सम्यक आदि हो सकता है। इसलिए अपन एक जनरलाइज बात कर रहे हैं। बाकी वो जो जीव हैं तो हर एक पर्याय में जो है, ऊपर की पर्यायों में इस तरह के निकृष्ट भाव कर सकते हैं। ठीक है जी। सर। तो देखो अपन ने पढ़ा एक कर्म फल चेतना। अब देखो जो जीव कर्म फल चेतना वाले जीव कौन से हैं, हम और आप भी हैं उसमें शामिल। हम दोनों ही कर रहे हैं, कर्म फल चेतना भी हमारी चल रही है और कर्म चेतना भी चल रही है। बहुत सारे रोग हम दूर करने की कोशिश भी नहीं करते, ठीक है हो रहा है तो होने दो। बहुत सारे जीव हैं उसको सह भी रहे हैं, और बहुत सारे जीव जो है उसमें निकलने के उपाय भी करते हैं, तरह तरह की औषधियां लेते हैं, तरह तरह के लोगों के प्रति राग द्वेष आदि करते हैं। हमारा जो है मिक्स्ड मामला चलता है। तो तो इसका मतलब ये हुआ जो क्या नाम है, जो संगी पंचेंद्रिय ज्ञानी जीव है, ये वो क्या वो कर्म चेतना की कैटेगरी में आएगा? जो को अभी अपन पढ़ते हैं ना पूरा समझ लीजिए आप, फिर अपन क्वेश्चन करेंगे।
हाँ, जो जीव इन दुखों के निवारण एवं सुख की प्राप्ति के लिए अज्ञानवश राग द्वेषादि करता है, ये देखना किसी कैटेगरी में आता है, पर द्रव्यों को परिणमाना चाहता है और मानता भी है कि वह परिणमा सकता है, परंतु अन्य द्रव्यों की पर्याय पलटाने में असमर्थ होने के कारण राग द्वेष करता है। यह उसका भाव कर्म है और ज्ञान अर्थात चेतना उसी में अटकी रहने से तथा उन रागादिकों को अपना स्वभाव मानने से वह जीव कर्म चेतना वाला कहा जाता बिल्कुल है। सही है। ये दूसरी कैटेगरी है, अभी अपन हम्म, देखेंगे कि किस पर लागू होती है। अब रही ज्ञान चेतना, जो जीव कर्म के उदय में होने वाले सुख दुख और रागादि भाव इनसे अपने ज्ञान को भिन्न अनुभवता है, त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव में जानने वाले तत्व में ज्ञान को लगाता है, जोड़ता है और अभेद रूप से स्वयं को ज्ञायक रूप से अनुभव करता है, वह जीव ज्ञान चेतना का धारक है ना। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि तीन कैटेगरी वाले जीव कौन से हैं। एक इंद्रिय ठीक। वाले जीव हो गए, फिर ऊपर से त्रस जीव हो गए, और त्रस जीव के बाद में त्रस जीवों में मिथ्या दृष्टि ही होते हैं जब तक कि कोई सम्यक दर्शन प्राप्त न कर ले। एक इंद्रिय से लेकर के सैनी पंचेंद्रिय तो होते ही होते हैं। सैनी पंचेंद्रियों से सम्यक दर्शन की शुरुआत हो सकती है। तो देखो ये अपने उनकी कैटेगरी पढ़ी है उसके बारे में। चौथे गुण स्थान से जीव ज्ञान चेतना का धारक होता। चौथे पांचवे गुण स्थान में कर्म चेतना और कर्म फल चेतना होने पर भी वह वेदन की अपेक्षा है उन जीवों के उनका स्वामी पना नहीं है। सही है। है ना। चौथे गुण स्थान में और हम पहले गुण स्थान में क्या फर्क हो गया। पहला गुण स्थान का ऊपर बता दिया, उसमें तो ज्ञान चेतना है ही नहीं, क्योंकि मिथ्यात्म अज्ञान वश वो राग द्वेष आदि करता है, पर द्रव्यों को अपना करता धरता हरता मानता है, इसलिए उसके उनके प्रति राग द्वेष आदि करता है। इसलिए उसको लेकिन कर्म चेतना कर लिया। कर्म चेतना वाला माना। अब चौथा गुण स्थान, और ये चौथे गुण स्थान को मैं उसको सम्यक दर्शन हो गया। अब पांचवें गुण स्थान में सम्यक दर्शन के साथ साथ उसने कुछ संयम आदि भी पालन कर लिए, लेकिन फिर भी उसको अभी बहुत सारे दुख वगैरह होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि अभी चारित्र मोहिनी बाकी है ना। उसका दर्शन मोहिनी से चला गया है, लेकिन चारित्र मोहिनी पांचवें गुण स्थान में थोड़ा सा और चला जाता है, लेकिन अभी तो बाकी है ना, और कश्यप चौकड़ी बाकी है। तो उसमें वो क्या होता है, उनका मिक्सचर चलता है, कर्म चेतना का और कर्मफल चेतना का। लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है कि वो अज्ञानवश उन दशाओं को अपना नहीं मानता। दुखी तो होता है, शरीर में कुछ कष्ट होते हैं, कहीं कुछ और होता है तो उसको लगता है कुछ और प्राप्त करने के लिए भी कोशिश करता है, लेकिन वेद विज्ञान होने के कारण से वो उनका वेदन उस प्रकार से नहीं करता कि ये तो मेरा स्वभाव है, ऐसा नहीं मानेगा। उसे अपने स्वभाव का ज्ञान हो गया है। यही लिखा है चौथे पांचवें गुण स्थान में कर्म चेतना और कर्म फल चेतना का आविर्भाव रहता है, उसका जो उसका संयोग भी रहता है, रहने पर भी वह वेदन की अपेक्षा है उन जीवों के उनके उनका स्वामीपना नहीं है कि ये तो भैया मेरा स्वभाव है, मैं क्या कर सकता हूँ। वो ऐसा दम्भ भी नहीं करेगा। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि जो मिथ्या दृष्टि जीव है, मनुष्य पर्याय के जीवों की अपन बात करें, तो उनमें उनके अंदर में जो कषाय हैं वो कषायों को अपना स्वभाव मानते हैं। तो भैया आपको बड़ा क्रोध आता है, बोले करे क्रोध आता है तो क्या, वो सब तरह के जीव होते हैं, मेरा ऐसा ही स्वभाव है, आपको एडजस्ट करना हो तो करिए। तो आपने उसमें अपना स्वामीपना माना, आपको उसको माना कि ये मेरा स्वभाव है, और वो उसके फायदे भी सोचता है कि मेरा ये स्वभाव को होने के कारण कितने लोग मुझसे डरते हैं। तो ये जो मिथ्या दृष्टिपना है, उसे अपना स्वभाव मानना है, उन कषायों को मायाचारी करने का। आपने किसी को कह दिया आप बहुत मायाचारी करते हो साहब, बोले तो कोई मायाचारी नहीं है, जीवन में जीने के लिए ये सब कलाएं हैं, आर्ट है, मुझे इस पर अपनी इस कला पर फक्र है। तो क्या फर्क हो गया कि ये जो चतुर्थ और पंचम गुण स्थान वाले हैं, उनको भी इस तरह के कषायिक भाव अगर उठते भी हैं तो उन्हें उसका खेद होता है कि कैसे भाव आ रहे हैं, और ये मैं तो इसका वो नहीं हूँ, मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है। ऐसे चूंकि वेद विज्ञान है, इसलिए उनके वेदन में और मिथ्या दृष्टि के वेदन में जमीन आसमान का अंतर रहता है। इसलिए ऐसी सानिध्य होने के बावजूद भी उनके कर्मों का बंध वैसा नहीं होता, अनंतानुबंधी चली गई। पंचम गुण स्थान वाले के अप्रत्यक्षानावरणी भी चली गई,
तो नेचुरली उनके जो भाव बनेंगे वो वैसे नहीं बनेंगे जैसे मिथ्या दृष्टियों के बनते हैं। उन जीवों के उनका स्वामीपना नहीं है। मुनि को ज्ञानानंद परिणति निरंतर विद्यमान होने के कारण ज्ञान चेतना के धारक कहा है। अभी उन्होंने देखो बहुत क्लेरिफाई कर दिया आपको कि ज्ञान चेतना शुरू तो हो जाती है चतुर्थ गुण स्थान में, लेकिन वास्तव में ज्ञान चेतना जो होती है उसके धारक छठवें सातवें गुण स्थान वाले मुनि ही होते हैं, है ना। वो क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ तो उनका चारित्र मोहिनी की जो है अभी बहुत प्रारंभिक दशा ही शुरू हुई है पंचम गुण स्थान में, और उसकी परिपूर्णता महाव्रत आदि के द्वारा 28 मूल गुणों के द्वारा उन सब का पालन करने के जो भाव हैं वो मुनि दशा में। मुनि को ज्ञानानंद परिणति निरंतर विद्यमान होने के कारण, क्योंकि छठवें सातवें गुण स्थान में कहा जाता है, सप्तम गुण स्थान तो शुद्धोपयोग का गुण स्थान है, कि वहां जीव को आत्मानुभूति बहुत फ्रीक्वेंटली होती है और उसके बल पर वो आनंद में बने रहते हैं। ये अध्यात्म अपेक्षा है, अध्यात्म की दृष्टि से ये बताया गया। परंतु आगम अपेक्षा से देखो, अध्यात्म में और आगम में फर्क है। तो अध्यात्म तो खाली जो है वो निश्चय की बात ही करता है, और आगम जो होता है उसमें सिद्धांत वगैरह भी होते हैं जो जो कर्म सिद्धांत है या बाकी के सिद्धांत है वो सब मिला करके आगम बनता है, और अध्यात्म खाली निश्चय नहीं की आत्मा की तरफ से ही चर्चा करता है। चेतना की बात चली थी ना। परंतु आगम अपेक्षा से जब तक रागादि विद्यमान है ना, तब तक उसके प्रमाण में कर्म चेतना है, और जिस प्रमाण में रागादि है उस प्रमाण में दुख की अनुभूति होने से कर्म फल चेतना भी है। सिद्धांत क्या बोल रहा है? जब तक रागादि विद्यमान है तब तक उसके प्रमाण में कर्म चेतना है ना। राग आदि हमारे किसके होते हैं? ज्यादा राग आदि जो है, जैसे अपन अगर उसका वॉल्यूम निकालें तो किसके राग आदि विद्यमान ज्यादा होते हैं? जो मिथ्या दृष्टि जीव है। तो मिथ्या दृष्टियों का जो राग आदि का प्रमाण ज्यादा होने से उनकी वो कर्म चेतना मतलब मैं बदल दूंगा लोगों को, परिणमा दूंगा लोगों को, ठीक कर दूंगा लोगों को, इस तरह का वो चेतना उतनी उतनी रहती है। जितने जितने राग द्वेष हैं उतने उतने प्रोपोर्शन में उनके ये कर्म चेतना बनी रहती है। और जिस प्रमाण में रागादि है उस प्रमाण में दुख की अनुभूति होने से कर्मफल चेतना भी है। ठीक है, दुख की अनुभूति भी हो रही है। मैंने आपको बताया ना, हम और आप जो है वो इनका कॉम्बिनेशन रखते हैं, कर्म चेतना का। यहाँ और प्रमाण शब्द से क्या मतलब है? प्रमाण माने क्वांटिटी, उस अनुपात में, उस प्रपोर्शन में, उस प्रपोर्शन में, या प्रमाण का अर्थ हुआ तब तक उसके उस प्रमाण में, यानी उतने प्रपोर्शन में उतना कर्म चेतना रहेगी। तो अनुभूति होने से जिस प्रमाण में राग आदि है, यानी जो उसके प्रोपोर्शनल जो है उसको दुख की अनुभूति होने से कर्मफल चेतना भी है। ये क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चौथे पांचवें गुण स्थान के जो जीव हैं उनमें रागादि तो विद्यमान है, और रागादि की के साथ साथ उनको दुख की अनुभूतियां भी होती हैं। अब वो कह रहे हैं कि ये जो है उसकी हमेशा एक जैसी नहीं होती। जैसे एक इंद्रिय जीवों में निरंतर जो है वो कर्म फल चेतना रहती है, ऐसी कर्म फल चेतना चौथे पांचवें गुण स्थान वालों की कंटिन्यूअस नहीं रहती। जब ज्यादा कषाय हुई, देखो अब जब हमको बहुत ज्यादा क्रोध आता है तो हम बहुत आकुल व्याकुल हो जाते हैं, लेकिन दूसरे ही क्षण बहुत से ऐसे जीव होते हैं कि तुरंत शांत हो जाते हैं। तो तुरंत शांत होने से उनकी जो कषाय जो उबल रहे हैं अंदर से, कि लड़के भी आए अभी उसके बाद भी क्रोध शांत नहीं हुआ, और वो कोई और उपाय सोच रहे हैं अपने उस क्रोध को और परिपक्व करने का, लेकिन उसके उन्हीं के साथ के दूसरे भी ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनका क्रोध तुरंत शांत हो जाता है। अरे यार चलो हो गया, सो हो गया, वो मैंने गलती करी, वो से क्षमा भी मांग लेते, मन से क्षमा मांगते हैं, दिखावने के लिए नहीं। तो क्या वो कह रहे हैं कि ये जो चौथे पांचवें गुण स्थान वाले जो जीव हैं, यद्यपि इनमें कर्म चेतना और कर्मफल चेतना दोनों के भाव रहते हैं, लेकिन वो कभी कभी आते हैं और वो कंट्रोल में रहते हैं, तो बहुत ज्यादा पीक पे नहीं जाते। लेकिन उसका एक नियम है कि जितने प्रोपोर्शन में वो आते हैं उतने प्रोपोर्शन में जीव दुखी सुखी होता है। ठीक है साहब, सिद्धांत सही है। ठीक है। हे जीव, अनादि काल से तू अनंत भवों में भटकता फिर रहा है।
अब वर्तमान का यह एक भव तू इस कार्य में लगा दे। है, क्या बोल रहे हैं आचार्य? तो भाई देखो, ऐसा है कि तुमने अनादिकाल से सारे मार्ग अपनाए, ये वाले जो रास्ते थे इनको अपनाया, एक इंद्रिय होकर के तुमने उस दशा का भी भरपूर वेदन किया, तो तुमने देख लिया कि वहां सुखी नहीं है। भले ही आपको याद नहीं है, लेकिन शास्त्रों की अपेक्षा से केवल ज्ञानियों के मुख से सुन करके हमें ये पता लगा कि मैं इतने इतने समय तक, अनंत काल तक निगोदिया पर्याय में या एक इंद्रिय आदि की पर्याय में रहा, और एक इंद्रिय के दुखों का वर्णन करते करते मैं समझ गया कि एक इंद्रिय के क्या दुख होते हैं। आचार्य कहते हैं कि उसमें तुमने अनंत काल गंवा दिया, और जो तुम्हें 2000 साल सागर का कृष्ण पर्याय भी मिली, वो भी व्यर्थ चली गई। तुम दो इंद्री बने, तीन तब भी क्या कर लिया तुमने, दो से लेके पांच इंद्री असैनी तक बने तब भी कुछ नहीं कर लिया। और उनमें थोड़े से भाव तुम्हें सैनी पंचेंद्री मनुष्य के मिले, वो भी एक आध भाव ऐसा था कि जिसको तुम सार्थक कर सकते थे, वो तुमने किया नहीं। अगर कर लेते तो अभी तक चले गए होते। पंचम काल में जन्म होने की आपको जिल्लत उठानी नहीं पड़ती। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला कि भैया जो हो गया सो हो गया, बीती ताही विसारी दे, आगे की सुध ले। अब वर्तमान का यह एक भाव, आचार्य कहते हैं हमारे कहने से एक भाव तू उस कार्य में लगा दे, स्वयं को पहचान, देख तेरा भव भ्रमण मिट जाए। हैं? ऐसी गारंटी दे रहे हैं, इतना पुचकार के बात कर रहे हैं, प्राणी मात्र को प्रति दया दिखाते हुए बात कर रहे हैं, और हम उनको छिड़क देते हैं, करे ठीक है तो अपना काम करो, तुमको अभी इसी मार्ग में से हम कहीं ना कहीं निकाल लेंगे सुख। तो समझाते हैं कि भैया अच्छे अच्छे आए और चले गए, यहाँ सुख मिला ही नहीं। जो आज तक सिद्ध बने उन्होंने सिद्धांत को समझ करके एकमात्र यही मार्ग अपनाया, राग द्वेष कषायों का मार्ग छोड़ करके शांति पूर्वक अपने स्वभाव में, शांतपूर्ण अपने स्वभाव में डुबकी लगाई, और वही एक दिन इस संसार से पार हुए। ये बार बार समझाने के बाद भी हमको समझ में नहीं आया। तो बोल रहे हैं इस संसार में पाई जाने वाली विविध अवस्थाएं, पुण्य पाप का खेल, रागादिकों की तीव्रता, परस्पर ईर्ष्या, द्वेष, धन संपत्ति के पीछे पागल की भांति दौड़ आदि सब देखकर क्या तुझे इनसे भय नहीं लगता, दुख नहीं भासित होता? हाँ, अब देखो संसार में क्या घटित हो रहा है, कोई हवाई जहाज में मर गया, कोई इस एक्सीडेंट मर गया, किसी के यहाँ अग्नि लग गई, किसी को किसी ने चाकू मार दिया, किसी ने पिस्तौल मार दी, क्या हो रहा है कोई संसार में ऐसी जगह जो निरापद हो, जहाँ कोई भय का वातावरण ना हो, जहाँ कोई किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता हो? कुछ नहीं तो जीव बैठे बैठे मर जाते। जैसा वो सांस तेज चली रात को, खत्म हुआ, चलो। तो ना तो जीवन निरापद है, और ये जो भागम दौड़ वाली जिंदगी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उसको मार रहा है, उसको मार रहा है, ये अपन सब अपनी आंखों से देख रहे हैं, स्वयं अनुभव कर रहे हैं। और इनका प्रकोप जो है विशेष तौर पे पंचम काल में और छठे काल में विशेष देखने में आता है। कितना आता है, उसके बाद भी हमारी नींद नहीं खुलती कि मुझे भैया इस संसार से निकल जाना, इससे पहले कि छठा काल आए यहाँ से निकल जाना है, और ऐसा उपाय करना है कि फिर कभी इन रागादिकों से भरे हुए संसार में लौटना ना पड़े। इसका एक टेम्परेरी तरीका हो सकता है कि साहब मैं यहाँ ऐसा कर कुछ उपाय करूं कि 40-50 हजार वर्ष के लिए मैं देव बन जाता हूँ, तो जब वहां से लौट के आऊंगा तो यहाँ चतुर्थ काल वगैरह शुरू हो जाएगा, तभी लौट के आऊंगा। तो क्या कर लोगे लौट के आओगे? तो पहली बात तो हमारे हाथ में नहीं हम ऐसा कैलकुलेशन करके जाए। दूसरी बात जो है, इस तरह की वांछा पूर्वक वो है, उसमें देवगति मिलेगी जरूरी नहीं। तीसरी बात यह कि देवगति से आने के बाद भी जो जीव इस तरह के छोटे उपायों को, झूठे उपायों की खोज कर रहा है, वो उस भाव में भी अपना कल्याण कर लेगा, ये संभव नहीं। इसलिए आज से और अभी से पंचम काल में धर्म का जितना सानिध्य मिल रहा है, जितना कुछ अभी सहारा मिल रहा है, उसको लेते हुए सम्यक दर्शन रूपी साधन जरूर साथ ले जाना, तो भवों का भ्रमण मिट जाएगा। देखो उन्होंने क्या कहा कि जो पंचम काल का जो वर्णन आता है, या छठे काल का जो वर्णन आता है शास्त्रों में, वो कितना भयावह है, हम तो उसको जी रहे हैं।
लेकिन हमें फिर भी डर नहीं लग रहा। शास्त्र में कथन आता है कि पंचम काल के जीवों के परिणामों का वर्णन सुनकर चतुर्थ काल के कितने ही जीवों को वैराग्य उत्पन्न हुआ। पंचम काल में जीवों के ऐसे भाव होंगे, पति पत्नी को मार डालेगी, पत्नी उसको मार डालेगी, माँ बेटे को मार डालेगी, बेटा माँ को मार देगा। लोगों को ये कथाएं सुनाई चतुर्थ काल में, तो उनको इतना ग्लानि हुई, इतना क्षोभ हुआ कि उन्होंने क्या किया, उनको वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली। देखो ये जो संकट आते हैं तो उनमें बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, संकट के समय अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। जो नारकी जीव है, नरक में रहते हैं, उनको अपना दुख देख करके वेदनी वेदन सम्यक तो होता, अर्थात वहां से उनको अपना जो दुखों का पहाड़ उन पर टूट पड़ता है, उसका वो विचार करते हैं कि मैं इतना दुखी क्यों हुआ, मैं इस पर्याय में क्यों आया। तो उनको जो तीव्र वेदना होती है उससे उनको जाति स्मरण होता है, सभी जीवों को नहीं, कुछ जीवों को, और वो उनके सम्यक दर्शन का कारण बनता है। बहुत सारी जीवों का, जिनको उन्होंने बताया कि चतुर्थ काल में इन जीवों का भाव सोच करके कितने जीवों को वैराग्य हो गया, उनकी अपॉर्चुनिटी मिली उनको सम्यक दर्शन प्राप्त करने। लेकिन हम रह गए, हम इतने बेशर्म हैं कि हमको ये सब देखने के बाद में, तो उन्होंने सुन करके वैराग्य हो गया, हम तो भोग रहे हैं, हमारे सामने सब घटनाएं हो रही हैं, लेकिन हमें एक पल भी ऐसा लगा नहीं कि मैं कहाँ फंसा हूँ, कैसा फंसा हुआ हूँ, कैसे कैसे दृश्य और किससे सुनने में आ रहे हैं। धिक्कार हो इस इन पर्यायों से। मुझे तो ऐसा साधन कर लेना है जब मैं इन सब से अलग होकर, हम थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं कि भाई मेरे साथ थोड़ी हुआ। तो जैसे जंगल में आग लगी हो और एक व्यक्ति एक पेड़ पर बैठा हुआ सोच रहा है कि समझ जंगल में आग लगी है, मैं थोड़ी जल रहा हूँ, वो आग मुझ तक भी पहुंचेगी। तो ठीक उसी प्रकार से संसार में सुख है ही नहीं, इस बात का विश्वास कर लेने वाले ही वैराग्य के परिणामों से भर जाते हैं। तो इन्हीं परिणामों में परंतु दिन रात मग्न रहकर हम उनका उनमें आनंद मान रहे हैं, भविष्य की ओर आशा भरी निगाहें लगाकर बैठे हैं। धन्य है हमारी। देखो दिन पर दिन पंचम काल के समय समाप्त होता जा रहा है, और ज्यो ज्यो पंचम काल आगे बढ़ रहा है, त्यों त्यों अपराधों में और कषायों में कितनी वृद्धियां हो रही हैं। अब बोल रहे हो कि साहब महंगाई बढ़ गई, रहना मुश्किल हो गया, इतना ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, एक दूसरे की मारा मारी शुरू हो गई है, कहीं रोटियों के लिए एक दूसरे के गले काट रहे हैं, क्या क्या हम सब देख रहे हैं। लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि शायद और अच्छा समय आ जाए। धर्म परिवर्तन हो रहा है। नहीं, ये भी क्या कहते हैं, पंचम काल की विकृतियां हैं। नहीं भाई, बिल्कुल विकृतियां हैं। जो चतुर्थ काल में प्राप्त होने वाले जो आदर्श जो साधु संत हुआ करते थे, जिनके मुखारबिन से वास्तविक धर्म का रहस्य जाना जाता था, आज उनकी चर्याएं भी नहीं रही वैसी। वो सब जो है बदल रहा है माहौल, और उनके अनुसार और लोग भी बदल रहे, सब चलता है साहब। दिन प्रतिदिन सीवीजन साहब कह रहे हैं, दिन प्रतिदिन धर्म का ह्रास हो रहा है, वास्तविक धर्म तो बच ही नहीं रहा है। और अभी तो क्या देखा है, तो अगर हम इस उम्मीद में जी रहे हैं कि आगे का समय और अच्छा होगा, तो ये हमारी नितांत भ्रांति है। इसलिए वो समझा रहे हैं कि भविष्य की ओर आशा भरी निगाहें लगाकर बैठ रहे हैं कि भैया अभी सब ठीक हो जाएगा, भारत एक दिन जो है गोल्डन स्वर्ण चिड़िया बन जाएगा, और भारत ही क्या, पूरा जो संसार है वो एक दिन स्वर्ग की तरह हो जाएगा। हम किसका इंतजार कर रहे हैं, क्या अपेक्षाएं कर रहे हैं। निरंतर धर्म का ह्रास होगा, निरंतर हमारी सहन शक्ति कम होती चली जाएगी, निरंतर हमारा संयम आदि की प्रवृत्ति कम होती जाएगी, और हम अभी से उसका कोई उपाय कर नहीं रहे। हे जीव, अनंत भवों के उल्टे संस्कार तुझे इस एक भव में मिटाने हैं। टाइम नहीं बचा। फिर बच्चे को बोलते हैं कि भैया एग्जाम अब सिर पे आ गया, 3 दिन बचे हैं, अब कब पढ़ोगे, कैसे इस में पार होगा। तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं, अनंत भवों के उल्टे संस्कार तुझे इस एक भव में मिटाने हैं। तेरे पुरुषार्थ का यह अवसर आया हुआ है, संधि प्राप्त हुई है। संधि प्राप्त हुई मतलब तुम्हें एक एक समय गैप मिला है। ये निरंतर भवों का जो
प्रवाह चल रहा है, उस प्रवाह में से तुम्हें कुछ एक आध पर्याय ऐसी मिली है जिसमें तुम ठहर करके अपना बुरा भला सोच सकते हो। अब देर मत करो। इसके बाद ऐसी पर्याय कब मिलेगी? इतना काल बीतने पर मिलेगी। अनंत भव निकल जाएंगे और मैं फिर से और गहरा धंस जाने वाला हूं। तो स्वयं के चैतन्य स्वरूप का स्वीकार करके अंतर्मुख होकर उसमें एकाग्रता करने पर हमें अपने अविनाशी पद की प्राप्ति होती। देखो, ऐसा ऐसी देशना भी हमें मिलने वाली नहीं। अभी जो वर्तमान में जितने भी जैसे मुनि देख रहे हैं, थोड़े बहुत दिख भी रहे हैं, किंचित किंचित जो है अपनी चर्याओं को पालन करने वाले दिख रहे हैं, निरंतर उनमें ह्रास होता चला जाएगा। फिर आपको ये स्वरूप भी दिखाई नहीं देगा मुनि कैसे रहते हैं। और हमको जो कुछ संयम आदि के भाव मिल रहे हैं, मंदिर आदि के दर्शन मिल रहे हैं, कुछ उपदेशक मिल रहे हैं, वो भी बंद हो जाएगा। इसलिए आचार्य जो है कह रहे हैं जल्दी करो। तुम्हें क्यों नहीं उत्कंठा घबराहट हो रही है कि कब होगा आपका बेड़ा पार? आचार्य बताने वाले घबरा रहे हैं, लेकिन हम चैन से सोए हुए हैं। स्वयं के चैतन्य स्वरूप का स्वीकार करके अंतर्मुख होकर उसमें एकाग्रता करने पर हमें अपने अविनाशी पद की प्राप्ति होती है। बेटियों, तुम कहोगी माँ को बार बार क्या हो जाता है, चालू विषय छोड़कर गाड़ी कहीं अन्यत्र भागती है। वो सोच रहे जैसे स्कूल में पढ़ाते ना, तो वो टॉपिक बाई टॉपिक आना चाहिए बीच में, कहीं आत्मा की बात करने लगते हो, कहीं भवों की बात करने लगते हो। तो बोल रहे हैं अरे जीवो, करने योग एकमेव यही है, करणान योग समझाने का तो एक बहाना है। असल में तो इसके द्वारा वीतरागता की प्राप्ति ही एकमात्र प्रयोजन है। इसलिए गाड़ी तो वहीं लानी पड़ेगी ना। ये कोई क्लासरूम तो चल नहीं रहा है कि आपने कल एक इक्वेशन बताई थी, आज उसी से आगे बताओ, डेरिवेशन बताओ। ये सब डेरिवेशन ही है। काहे के डेरिवेशन है? क्या ललित जी, कोई डेरिवेशन हो रहा है क्या? ये कहाँ ले जाएगा डेरिवेशन हम? हैं? अब तक हमने गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण प्ररूपणा देखी। अब संज्ञा प्ररूपणा के बारे में समझकर हम मार्गणा संबंधी अध्ययन करें, है ना। देखो, संज्ञा में आपको बता रहा था, संज्ञा बहुत इंपॉर्टेंट शय है, इसको जानना हम सबके अंदर है। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह के निमित्त से जो वांछा वासना उत्पन्न होती है उसे संज्ञा कहते हैं, है ना। अंग्रेजी में संज्ञाओं को आप अर्जिस भी कहें तो चलेगा, जो हमारे अंदर से जो इच्छाएं जागृत होती हैं। संज्ञा से बाधित पीड़ित जीव विषयों का सेवन करके भी इहलोक या परलोक में उन विषयों की प्राप्ति या अप्राप्ति होने पर महादुखी होते हैं। वांछा ही सभी दुखों का मूल कारण। जो वांछाएं उत्पन्न होती हैं, जो मैं अर्ज कह रहा था आपसे, वो वांछा उत्पन्न होना अंदर से, ये पंचेंद्रिय के विषयों की जो आकांक्षा अंदर से उत्पन्न होती है, और उसी के निमित्त से हम और वस्तुओं का संग्रह आदि करते हैं, वो सब इन चारों में समाहित है। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, है ना। देखो इसका उन्होंने वो पूरा विवरण भी दिया है। अन्नादि खाद्य पदार्थ का देखना, स्मरण होना, उसकी चर्चा सुनना, पेट खाली होना, भूख लगना आदि आहार संज्ञा के बाह्य कारण है ना। अन्नादिक पदार्थ खाद्य पदार्थ को कौन देखेगा? जिसे भूख लगी, जो चाहता कि ये खाए खाए जाए, उसी के लिए उसका संग्रह भी करेगा। उनका स्मरण करता है, मैंने फलाने जगह ये खाया था, ड्यूटी जगह, अभी भूखा बैठा हुआ है, उसको याद आ रही है। उसकी चर्चा सुनना कि कहाँ कैसा भोजन बनता है, चक्रवर्ती के यहाँ प्रतिदिन रोज नया रसोईया आता है और ऐसे ऐसे भोजन बनाता है, ये सब सुनने में उसे मजा आता है। पेट खाली होना, भूख लगना आदि आहार संज्ञा के बाह्य कारण है। जो भूख आदि लगना और इन वस्तुओं के प्रति आकर्षित होना, ये बाह्य कारण। असली कारण कौन से अंदर का? असाता वेदनी कर्म का तीव्र उदय या उदीर्णा अंतरंग कारण है। ये भूख लगना जो है वो एक रोग है, रोग की तरह है, कि जब वो रोग लगाया, उसकी औषधि ली, तो थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। तो ये जो क्षुधा आदि लगना है, इसमें कौन सा कर्म मुख्य, कौन सा कर्म रिस्पॉन्सिबल है? असाता वेदनी कर्म।
भूख लग रही बहुत जोर से, प्यास लग रही बहुत जोर से, किस वजह से लग रही? असाता का होता है। और वो जो देवों को अमृत झर जाता है वहां पे उनकी साता वेदनी चलती रहती है, किंचित एक आध पल के लिए ऐसा होता है और अपने आप शांत भी हो जाती है। लेकिन हमें और आपको तो चिंता लगी रहती है। तो असाता वेदनी कर्म का तीव्र उदय यह उदीरना अंतरंग कारण है। यह संज्ञा छठवें प्रमत्त गुण स्थान तक ही पाई जाती है। आहार निहार कब तक होता है? छठवें गुण स्थान तक। सातवें अप्रमत्त गुण स्थान से इसका अभाव वर्तता है। सातवें गुण स्थान ऑनवर्ड्स ना भूख प्यास लगती है ना ही निहार होता है, यानी टॉयलेट वॉयलेट जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये गुण स्थान की अपेक्षा हमने पढ़ा। अब ये बाकी की जो चीजें हैं ना, इसमें से जो आहार संज्ञा के बाद में भय मैथुन और परिग्रह के बारे में मैं आपको कल बताऊंगा, अभी समय होने वाला है। तो इन सबको पढ़ने से हमको कुछ फायदा हो रहा है या ये खाली कोर्स पूरा कर रहे हैं? क्या सी विजयन साहब, तो कोर्स पूरा करने जैसा है, इससे फायदा क्या होगा? नहीं नहीं, तो थोड़ी अपनी दृढ़ता मजबूत होती जा रही है, हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ता जा रहा है, और ये मालूम होने से जो भ्रांतियां हैं वो दूर हो रही हैं। कम से कम ये तो मालूम पड़ता है कि हमको भूख क्यों लगती है, भूख का कारण क्या है। तो आपने आज बताया सादा वेदनी कर्म का ये उदय है, उसके उसका परिणाम है। तो जो पहले पढ़ा है और आज जो विवेचना हुई है, सो उसको कोरिलेट करके हम्म, हमारा श्रद्धान जो जिन शास्त्रों के देवशास्त्र गुरु के प्रति और दृढ़ होता जा रहा है, जैसा मैं मतलब समझता हम जो बोलते हैं कि क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति, तो क्षुधा रोग का विनाश करना मतलब हम क्या चाहते हैं? हमारा असाता वेदनी कर्म का उदय ना हो, ये चाहते हैं। हूँ। हमारे कोई भी कर्म का, सबका ही उदय कभी ना हो, क्यों नहीं चाहते हम। हमें इससे निवृत्ति मिल जाए, वही तो उसके लिए तो ये शास्त्र अध्ययन हो रहा है। बोले हम एक एक करके बोल रहे हैं ना आपको, ये थोड़ी खाली हम क्षुधा की बात कर रहे हैं, अभी तो नहीं, और भी बाकी है ना। वो तो शुरू से जन्म रोग, जन्म जरा मृत्यु विनाशना है, शुरू से वहीं से होता है ऐसा। क्षुधा रोग तो उसके बाद आता है। अपन डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर से अपन कहें, मान लो डॉक्टर एक जैन डॉक्टर है, उसके पास आपने जाकर कि डॉक्टर साहब मेरे को भूख नहीं लगती, तो वो कहेगा कि अरे आप क्यों चिंता करते हो, आपका असाता वेदनी कर्म का उदय नहीं है, तो खुश हो जाओ आप, जाओ घर। नहीं, वो सब मिथ्यात की बात है, ना तो डॉक्टर को समझ में आएगी ना तुम्हें समझ में आएंगी। वो तो उसकी दवा लिख देगा फटाफट, उसका केमिस्ट से बंधा हुआ है, उसका कमीशन आ जाएगा उससे। हैं? जो अपन कहेंगे नहीं, अपन क्या कहेंगे, नहीं साहब देखो आप असाता असाता कुछ मत बोलो हमको, हमें भूख नहीं लगती उसका उपाय करो, या भले ही हमारा असाता कर्म उत्पन्न करो या मत करो, हमें भूख लगना चाहिए। ऐसा बोलने लगा तो उसकी दुकान दूसरे दिन बंद हो जाएगी सब। क्या हरभजन साहब, भूख ज्यादा लगना अच्छी बात है कि बुरी बात है? हरभजन साहब है। म्यूट बोल था। रहे हैं। हाँ सर। हाँ। हाँ सर। भूख लगना अच्छी बात है कि बुरी बात है? भूख लगना अच्छी बात है। हाँ। भूख नहीं लगेगी तो आप तो उपाय कैसे करेंगे? हाँ। भूख नहीं लगेगी तो हमारा शरीर कैसे चलेगा? है ना? है ना? भूख, एक ये भूख जो है, भूख जो हम जो खाने की भूख है, और बाकी भी तो भूख ही भूख है। हाँ। तो मतलब हमारा वश अगर चले तो हम ये भूख को बनाए रखें या उसको हटा दें। अगर हम सक्षम हो जाए इस बात में, या कोई तरीका हमें मिल जाए तो हमारा शरीर फिर भी चलता रहे और हमें भूख ना लगे, हमें खाने की इच्छा ना हो, तो ऐसा चलेगा क्या? हम अब चाहेंगे कि हमें भूख लगे ही ना। नहीं, भूख सर कोई और इच्छा डेवलप हो जाएगी। नहीं, वो सब इच्छाओं की अपन बात करेंगे। अभी अपन ने अन्न आदि की बात करी है, आपने सही कहा कि भूख जो है मेरी जो क्षुधा है, वो सभी पंचेंद्रिय के विषयों की भी देखो, भूख है। सो ये असासा बेदनीय क्रम के में जो भी अर्जेज हैं, भूख है, प्यास है, या जो भी हमारी इच्छाएं हैं, मकान दुकान मान अपमान, वो उस सबसे निकलने की जो पहली सीढ़ी स्वाध्याय है जो हम कर रहे हैं। हो सकता है कि अभी हमारी समझ में ये नहीं आ रहा हो या इससे हमको कुछ लाभ नहीं मिल पा रहा हो, लेकिन जी। यही कभी यही ध्यान में आने से कभी
वो भाव चेंज होते ही हमारे को काम मार्ग मिल जाना है। तो ये स्वाध्याय पहली सीढ़ी है जो हम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कल अपन ये पढ़ेंगे कि ये जो संज्ञाएं हैं, चारों तरह की संज्ञाएं किन किन को होती हैं, कैसे होती हैं, और उनसे हमें उनके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, कौन से कर्म के उदय के कारण होती है, और उनसे कैसे बचा जा सकता है, कैसे उनको कंट्रोल किया जा सकता है। कल अपन इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। मेरे हिसाब से सब्जेक्ट बिल्कुल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बहुत और अच्छी। है ना, और इंटरेस्टिंग भी है। तो कल अपन इसके आगे बात करते हैं, समय हो गया। जिनवाणी स्तुति करें। शतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा परिभास वे को भानु शिव खानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सो वाणी मस्तक धरो सदा देती है दो सदा देती है दो। जिनवाणी माता की जय। जय।